Welcome to all of you in Alchem Science tutorial. Myself Irfan Khan. Today we will going to study about a Kolbe's reaction. In this topic we will cover the mechanism and what is the actual meaning of a Kolbe's reaction that we will be going to study in this topic. Actually Kolbe's reaction को कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहा जाता है। उसके पीछे का रीज़न ऐसा है कि जनरली इस रिएक्शन को कोल्बेस जो हरमन कोल्बे और रुडोल्फ स्मिथ नाम के जो दो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इस रिएक्शन को कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहा जाता है। एक्चुअली इस रिएक्शन में होता यह है कि जो फिनॉल होता है उस फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया जाता है। उसके रिएक्ट करने के बाद वो एक सोडियम फिनॉक्साइड नाम का जो रिएक्टिव कंपाउंड है वो प्रोड्यूस करता है और उस रिएक्टिव कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो इस तरह से होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन काफ़ी स्पीड से शो करता है। फिर बाद में वही जो फिनॉक्साइड आयन है वो अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो शो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फिर बाद में वो सैलिसाइक्लिक एसिड नाम का एक कंपाउंड प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से कोल्बेस रिएक्शन होती है। जनरल फॉर्म में अगर इसको आपको समझना है तो जस्ट द रिएक्शन बिटवीन फिनॉल with sodium hydroxide in the presence of a CO2 gives salicylic acid, then such a reaction is called as कोल्बेस रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है और सैलिसाइक्लिक एसिड नाम का एक कंपाउंड वहां पर प्रोड्यूस होता है, इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है कोल्बेस रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को कोल्बे स्मिथ रिएक्शन भी कहा जाता है, जस्ट बिकॉज हरमन कोल्बे और रुडोल्फ स्मिथ ने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये था कोल्बे रिएक्शन। ठीक है, और जनरल फॉर्म आप यहाँ पर दे सकते हैं फिनॉल की रिएक्शन NaOH के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और विच गिव्स द सैलिसाइक्लिक एसिड। ठीक है, इसके बाद हमें सीखना है मैकेनिज्म जो होगा वो जनरली फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगी, उस तरह से उसका मैकेनिज्म वहाँ पर स्टार्ट होगा। पहले फिनॉल जो होगा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा। हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या होगा, पहले तो फिनॉल का डिसोसिएशन, पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन होगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, और फिर बाद में इसका जो Na होगा पॉजिटिव वो क्या करेगा, जो फिनॉल का हाइड्रोजन होगा वहां से रिमूव हो जाएगा, फिर वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो वही नेगेटिव चार्ज की जगह वहां पर सोडियम वहां पर अटैच हो जाएगा, तो वहां पर फिनॉक्साइड प्रोड्यूस होगा और वाटर मॉलिक्यूल भी वहां से फॉर्म होगा। तो इस तरह से सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पर फॉर्म हो गया। फिर वही सोडियम फिनॉक्साइड क्या होगा, सोडियम जो होगा उसमें का उसको वो लिबरेट करेगा, मतलब रिमूव कर देगा, और फिर बाद में क्या होगा, जो वहाँ का जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जो बेंजीन रिंग का जो कार्बन होगा उसके साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और फिर बाद में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और वही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर लोन पेयर वहां पर प्रोड्यूस करेगा, और वही लोन पेयर फिर बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट होगी। रिएक्ट इस तरह से होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड में की जो डबल बॉन्डिंग है वो शिफ्ट होगी, और फिर बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन होगा वहां पर पॉजिटिव सेंटर प्रोड्यूस होगा, और वही पॉजिटिव सेंटर बाद में बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ रिएक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से फिर बाद में कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, और उस कॉम्प्लेक्स में का जो पहले से कार्बन जो डबल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ वो फिर से क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद वहां पर जो कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ सिंगल हो जाएगा, और फिर बाद में साइड में का जो हाइड्रोजन है वहां पर शिफ्ट हो जाएगा वो ऑक्सीजन के साथ, और वहां पर हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होने के बाद जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन होगा फिर से वहां पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और फिर प्रोटोनेशन नाम की रिएक्शन वो शो करेगा, मतलब वहां से कोई जो प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद वहां पर उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगी। सेटिस्फाई होने के बाद वहां पर सैलिसाइक्लिक एसिड नाम का जो कंपाउंड है वो वहां पर प्रोड्यूस होगा। इस तरह से प्रोड्यूस होने के बाद जो सैलिसाइक्लिक एसिड है ये काफी एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका जनरली जो एस्पिरिन नाम की जो मेडिसिन है उसको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से सैलिसाइक्लिक एसिड विद द हेल्प ऑफ कोल्बेस रिएक्शन वहां पर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये था मैकेनिज्म ऑफ कोल्बेस रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।